आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे प्लेनेट की सबसे अपर लेयर सोइल के बारे में। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो पुरानी सभ्यताएं थी वो नदियों के किनारे क्यों विकसित हुई होंगी? जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता। इसका एक मुख्य कारण था नदियों के पास की उर्वरता से परिपूर्ण मिट्टी और सिंचाई के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता। हमारी टॉप सोइल में कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि पहला कॉम्बिनेशन होता है कार्बनिक कंपाउंड और मिनरल्स का, जो पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। दूसरा कॉम्बिनेशन होता है लाखों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिल्स का, जो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड और मिनरल साइकिल को मेंटेन रखते हैं। आज की मॉडर्न सभ्यता में भी सोइल का उतना ही महत्व है जो पहले था। यह एक तरह से कहें तो हमारी लाइफ की एंटिटी की तरह है, क्योंकि इसी लेयर पर हम अपनी लगभग सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि हम अपने खाने के लिए फसलें उगाते हैं। इसी सोइल पर बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जंगल हैं, जो हमें सांस लेने के लिए जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। हम यहाँ लाखों तरह के जीवों के साथ रहते हैं, रेंगने वाले कीड़ों से लेकर उड़ने वाली तितलियों, उछल कूद करने वाले खरगोशों, गिलहरियों और बहुत सारे जंतुओं के साथ। हमारी सोइल की एक और महत्ता है जिससे हम लगभग अनजान है। बारिश के पानी को फिल्टर करके यह दोबारा भूमि के अंदर भेजता है, जिससे अंडर वाटर टेबल मेंटेन रहती है। सोइल के 5 से 10 इंच गहराई तक की लेयर को टॉप सोइल कहते हैं। टॉप सोइल के 1 से 2 इंच मोटी लेयर बनने में लगभग 1000 साल तक का समय लग सकता है, पर टॉप सोइल बहुत ही कम समय में नष्ट होकर बंजर भूमि में कन्वर्ट हो जाती है। टॉप सोइल के नष्ट होने को सोइल इरोजन, हिंदी में इसे मृदा अपरदन कहते हैं। सोइल इरोजन का सबसे बड़ा कारण है अधिक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का अनलिमिटेड यूज, जो न्यूट्रिएंट और कार्बन साइकिल को मेंटेन रखने वाले माइक्रोबायोम को नष्ट कर देता है, जिससे अब तक कुल एग्रीकल्चर लैंड का 40 से 45% हिस्सा बंजर हो चुका है और बहुत सारी स्टडी के अनुसार 90 से 95% हिस्सा 2050 तक खेती करने लायक नहीं होगा। और भी बहुत सारी नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटी हैं जो सोइल इरोजन को बढ़ाती हैं, जैसे बाढ़, नदियों पर डैम का बनाना, जिससे हजारों हेक्टेयर टॉप सोइल या तो बह जाती है या डूब जाती है। केमिकल पोल्यूशन जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन, न्यूक्लियर गार्बेज पोल्यूशन भी सोइल को बैन लैंड बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और अनकंट्रोल माइनिंग, कंस्ट्रक्शन से भी सोइल इरोजन होता है। पर अगर हम चाहें तो कुछ छोटे छोटे तरीकों को अपनाकर अपनी सोइल को बचा सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिले, कंपोस्ट खाद का प्रयोग बढ़े, केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का बहुत सीमित प्रयोग हो। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं, बड़े और फलदार पेड़ों वाली खेती को बढ़ावा मिले, जिससे हमारी टॉप सोइल फसलों के साथ साथ उर्वरता से भी भरी रहे। और सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन पर भी जोर दिया जाए। मैंने एक बार एक लाइन पढ़ी थी कि कभी भी एक डेड सोइल किसी भी न्यू लाइफ को नर्चर नहीं कर सकती हैं। तो आओ दोस्तों, हम सब मिलकर अपने प्लेनेट को रिसेट होने में मदद करें। धन्यवाद एंड कीप